सॉरी दादो, देर हो गई आज। आप अभी तक जाग रही हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो, जब तक तुम घर नहीं आ जाते मैं सो नहीं सकती। वो काम पे देर हो गई आज। इस वक्त इतनी रात को क्या काम कर रहे थे? वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा सॉरी ना, माफ कर दें। आइंदा देर से नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। थैंक यू। किस बात का थैंक यू? मैंने नहीं माफ किया तुम्हें। अच्छा कर देना दादो, आइंदा प्रॉमिस, लेट नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। खाना खाया आपने? मैंने खा लिया, तुमने नहीं खाया होगा ना इतनी रात तक। नहीं नहीं, मुझे भूख भी नहीं है, मैं अभी खा के आया हूं। अच्छा प्लीज ना, माफ कर दें, सॉरी, आइंदा देर नहीं करूंगा। पक्का? अच्छा सो जाए ना। गुड नाइट। ये दिबाज कहाँ रह गया? आज तो उसकी मीटिंग थी। रास्ता बता रही थी कि तैयार हो रहे हैं, उसे उन्हें कह दिया है कि नाश्ता लग गया है। ये लड़का भी बिजनेस को लेके मशीन बन गया है, अपने लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। कितनी दफा तुमसे कहा है कि तुम लोग भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लिया कर, मगर तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो। इतनी सारी बातें तो मान लेती हूँ, अगर कुछ कोताही हो जाया करे तो माफ कर दिया करें। शामिर, शामिर, कहाँ जा रहे हो? अम्मी को काम है, भाई से 2 मिनट में आया। शामिर, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करो। फहमीदा, बच्चे पे इतनी सख्ती अच्छी नहीं होती। कहाँ सख्ती करती हूँ मैं? देखिए तो सही, नाश्ता रख कर आई थी इसके लिए कि यूनिवर्सिटी से देर ना हो जाए, और ये यहाँ आ गया है। इतना तो सादतमंद है, सारी बातें तो तुम्हारी मानता है। भाई हाँ, वो कलोन खत्म हो गया मेरा। थैंक यू भाई। नाश्ता किया? नहीं, चलो आओ इकट्ठे करते हैं। वो मुझे देर हो रही है, यूनिवर्सिटी जाना है मुझे। अरे गाड़ी पे चले जाएं, फिर तो देर नहीं होगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आजा बैठ बैठ। हाँ, कैसे हैं सब? ना टाइम लगा दिया। शामिर, तुम्हारा नाश्ता तो मैं रख के आई थी ना। अरे मत डांटे इसे, मैं नहीं बुलाया इसको। आप भी बैठे ना, सब साथ ही नाश्ता करते हैं। और फिर दादो की यही तो ख्वाहिश है, और मैं अपनी दादो की कोई भी ख्वाहिश को रद्द नहीं होने दे सकता। रहने दो रहने दो, इतनी सी ख्वाहिश तो मेरी पूरी नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ शादी कर लो, शादी कर लो, मेरी बात ही नहीं सुनते। इस घर की खामोशी तो टूटी तुम्हारी शादी से। ही मैं और फहमीदा कितनी बातें कर लें। ये क्या सुन रहा हूं मैं? लग रहा है तुम दादो को टाइम नहीं दे रहे आजकल। लो, भाभी, अकमल सो रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता? दफ्तर चला गया है वो। इतने बड़े दफ्तर का अफसर है, सो रहा है। बाहर धूप पड़ी तो अंदर जाके सो गया है। मेरी बात करवा दें उससे, फोन नहीं उठा रहा वो। नहीं रुबाब, ये मैं नहीं कर सकती। मैं जाके उठाऊंगी तो कहेगा भाभी नींद की भी दुश्मन है मेरी। तो घर आई ना तो तभी बात कर लेना फिर तुम। है अब इनके फोनों पे हुक्म सुनूं, सारे काम करूं। अजीब लोग हैं, बात ही नहीं सुन रहे। जब लास्ट डे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओगी तो यही होगा ना। अब्बा जी की सैलरी आती तो ही डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे ना। मैं कैसे फीस जमा करवाती? और जल्दी में उनकी CNIC की कॉपी भी भूल गई और वो जमा ही नहीं कर रहे उनकी CNIC की कॉपी के बगैर। मैं क्या करूं, तुम बताओ। तो उन्हें कॉल करो, कहो व्हाट्सएप कर दे, हम यहाँ से प्रिंट करवा लेंगे। हाँ, अब्बा जी के पास अब बटन्स वाला मोबाइल है, वो भी बटन्स जो उड़ चुके हुए हैं। मैंने अकमल को भी इतने फ़ोन किए, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। और वो तुम्हारी टोबी भी, उनका तो नाम ही ना लो। आज तक कोई मदद की उन्होंने मेरी किसी भी काम में। मेरे देवर साहब उठ गए, मैं ना जरा उनकी खिदमत में नाश्ता पेश कर दूं। चलो खुदा हाफिज। सुनो, वो तुम्हारी लाडली का फोन आया था, तुमसे कुछ बात करना चाह रही है वो। मुझे नहीं बताया उसने कुछ, तुम्हें ही बताएगी, अल्लाह जाने क्या बात है। आपस में कर लो बहन भाई, जो भी करना है तुम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपकी CNIC की कॉपी चाहिए थी, वो भूल गई मैं रात को आपसे लेना। तो रात को कहा होता, खामखा इतनी फार होकर आई हो। तो लास्ट डेट कब है? अब भी सबमिशन है ना। अच्छा तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ।
वैसे नाराज हूं मैं तुमसे। मुझे फोन करती थी, मैं ले जाता। फालतू में तुमने अकेले में इतना स्ट्रेस लिया। बुरा लगा? जाहिर है बुरा लगा। इतना अच्छा मौका था तुम्हारे अबू से मिलने का। शामिर समझो ना, नहीं मिलवा सकती थी। मेरे अब्बा वहां पर पियन है और इतना फर्क है हमारी हैसियत में, उनको अच्छा ना लगता। तो तुम कह देती कि हाँ, मामूली से क्लास फेल हुई है। अब मेरी चॉइस इतनी मामूली भी नहीं हो सकती। वैसे मामूली तो नहीं हूं मैं, टॉपर हूं। इससे सिर्फ अच्छी जॉब मिल सकती है, जरूरी नहीं है हर लड़की मोहब्बत करने वाली मिल जाए तुम्हें। हर लड़की की बात कौन कर रहा है? मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ मेरी बात कर रहे हो तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि मैं भी करती हूँ। क्या बात करती? पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में वो शख्स भेजा है जो मेरी हर खुशी का ख्याल रख सकता है। क्या बात। इतनी ज्यादा अकमल की कॉल्स आई हुई है। एक सेकंड, लेट मी जस्ट। हाँ अकमल, मैं भाभी को इसलिए इतनी कॉल्स करी थी, तुम्हारी जरूरत थी मुझे सुबह, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैंने सब मैनेज कर लिया। वो तो परेशान ही हो गया, मैंने भाभी को इतनी कॉल्स कर दी। पता है अजमल भाई से ज्यादा ख्याल करता है मेरा। वैसे कितनी लकी हो तुम, इतना प्यार करते हैं तुम्हें सब घर पे। हाँ, वो तो करते हैं। शायद इसलिए मुझे घर जाके हमेशा भूल जाती हो, फिर जब तक मैं मैसेज ना करूं मुझे जवाब नहीं मिलता। ये इतने चाहने वालों में एक बीबी टो भी है जो सिर्फ मुझ पे नजर रख के बैठी होती है, उनकी वजह से नहीं करती। डरती हो वैसे तुम अपनी ये बीबी टो से? ओ हेलो, मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, वो बस छोटी छोटी बातों पे इतना फसाद करती है, उसमें नहीं उलझना चाहती मैं बिला वजह। वैसे नाम ठीक रखा है तुमने उनका, बीबी टो। तो और क्या, टो लेने के अलावा कोई काम है? यार इसकी तो मौजें लगी हुई हैं। लिख ले मेरी बात, राबी को देख के शो ऑफ करता है। समझदार है, जानता है कि अगर राबी को इसकी हकीकत का पता चल गया तो इसको टाटा बाय कर देगी। लेकिन हकीकत कब तक छुपेगी? हाँ। चल आजा चले।